आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टैलेंट सर्च 2022 की तकसीम इनामात तकरीब का गोल्डन फंक्शन हॉल टोली चौकी में इनेकाद किया गया। सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट मीर मोहतशाम अली, डायरेक्टर टैलेंट पार्क हाई स्कूल सैयद जमालुद्दीन खादरी, मुश्ताक अली, अबरार एम.ए. कुरैशी, मन्नान इंजीनियर, सीनियर जर्नलिस्ट इरफान और मोहम्मद शोहेब दीगर ने शिरकत की। तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। अब हमारे घरों के अंदर इंटरनेट हमारे बैलानों दीवान खानों से गुजरते हुए बेडरूम के अंदर दाखिल हो गया है और अब हमारे घर वो इस्लामी घर बाकी नहीं रहे। और घर किसको कहते हैं? घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं है, क्योंकि ये ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं, इसलिए मैं घर किसे कहते हैं मैं उसका डेफिनेशन देना चाहता हूँ। घर चार दीवारी का नाम नहीं है, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का नाम घर नहीं है, खालिंदों और पर्दों का नाम घर नहीं है। घर दरअसल घर में रहने वाले अफराद का नाम है। घर दरअसल इस्लाम का खिला है, दीन का खिला है। बच्चा पैदा होने के बाद से 4-5 साल तक की उम्र तक वो बच्चा घर में ही रहता है। और घर क्या है? घर में वो जुबान सीखता है। इसीलिए माहिरीन ने कभी पितरी जुबान नहीं कहा, मादरी जुबान कहा। माँ से सीखता है, माँ परसा है, माँ लफ्ज माँ, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। माँ का कोई मुतबादिल नहीं है, उसके अंदर ममता होती है। और बच्चा घर में क्या सीखता है? दीन सीखता है, इस्लाम सीखता है, तहजीब सीखता है, तमद्दुन सीखता है, शाइस्तगी सीखता है, मेहमान नवाजी सीखता है, शराफत सीखता है बच्चा घर में। अगर घर के अंदर ये तरबियत उसकी हो जाए, दीन सीखता है। आप अगर नमाज पढ़ेंगी तो आपका बच्चा सजदे के अंदर गिर जाएगा आपके साथ। आप अगर टीवी के सामने बैठे रहेंगी तो वो भी टीवी देखेगा। आप सेल फोन के अंदर रहेंगी तो वो भी सेल फोन देखता रहेगा, बल्कि आपसे छीन कर आपसे ज्यादा सेल फोन वो देखेगा। एक जमाना था हमारे बचपन में, बच्चे अगर बाहर खेल रहे हों तो बड़े लोग फिक्रमंद हुआ करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बुरी सोहबतों के अंदर चला जाए। तो बच्चों पर निगाह रखी जाती थी कि कहीं गाना गलोच सी करना है बाहर से। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अगर कोई बच्चा तन्हाई के अंदर बैठकर, 5-6 साल का ही बच्चा तन्हाई में बैठकर अगर सेल फोन देख रहा है तो यूं समझिए कि वो इंतहाई खतरनाक काम कर रहा है, खतरनाक काम। इसलिए बहनों भाइयों, हमें चाहिए कि अभी दुश्मनाने और मानिदीन इस्लाम का हाथ हमारे घरों तक नहीं पहुंचा है। ये हमारे हाथ में है, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है हमारा। हमारे एरिया ऑफ कंसर्न तो बहुत से हो सकते हैं, ईरान है, इराक है, फलस्तीन है, क्या क्या है ये सब। ये हमारे एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे। हम उनके लिए दुआएं करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत करें। बाप अगर मस्जिद को जाएगा तो बच्चा भी जाएगा मस्जिद को। माँ अगर नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी तो बच्चा भी पढ़ेगा, बच्ची भी पढ़ेगी। वसल्लम जिस तरीके से उनके उस्वाए हसना थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाक़यात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मशहूर वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ी औरत जो अपना बोझा लेके जा रही थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, वो बूढ़ी औरत से कहते हैं कि अम्मा, तेरा ये जो बोझ है, ये तेरा जो सामान है, मैं उठा लेता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसाफिर औरत का सामान उठा लेते हैं और आप चलते हैं। रास्ते में जब चलते हैं, चलते वक्त वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहती है कि कोई ऐसा शख्स आया है जो लोगों को उनके पुराने दीन से हटाकर नए दीन की तरफ ले जा रहा है।
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے، راستے میں آپ جب چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت برا بھلا کہتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے قربان جائیے، اللہ کے نبی اس عورت سے کچھ نہیں کہتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کی منزل نہیں آتی تب تک وہ ساتھ چلتے، وہ گالیاں بکتے رہتی، وہ سنتے، آخری میں وہ بوجھ وہاں پر جہاں پر وہ بوڑھی عورت کا جہاں پر اسٹیج آتا وہاں پر ان کا بوجھا اٹھاتے، وہاں پر رکھ دیتے، رکھنے کے بعد آپ واپس جاتے رہتے، یہ بوڑھی عورت پوچھتی کہ بیٹا آپ کا نام بتائیے، کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ نے میری خدمت کی، آپ میرا نام بتائیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اے اماں، جس محمد کو تو گالیاں بک رہی تھی وہ محمد میں ہی بول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی وہ عورت بوڑھی عورت سنتی ہے اگر آپ محمد ہیں تو میں کلمہ پڑھانا چاہتی ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کلمہ پڑھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سننے کے بعد بھی اس کا بوجھا اٹھائے، کا مطلب یہ ہے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، معاف کرنے کی سیرت ہمارے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے سے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاف کرنے کی سیرت ہے وہ ہمارے اندر اگر آ گئی اور اگر وہ سیرت آ گئی تو دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کے سیکھیں گے اور دوسرے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت۔